सकता है। आपने बात की कोलन एलर्जी की और इस्लामाबाद के मौसम की, इस हवाले से ऐसे ख्वातीन व हजरात जिनकी छाती में बलगम जमी रहती है और उनकी सांस में तंगी है, नाक बंद होती है, उनके लिए एक बेहतरीन आसान और मौसर तीन रेमेडी है कि आप इस तरह करें कि 8-10 गुलाब की पत्तियां लें और अच्छा 15-20 पत्ते लें सना मक्खी के, और इसमें 1 ग्राम डालें अदरक। इन अच्छा तीनों का कावा बना के शुरू में कुछ 15 दिन आप सुबह सुबह शाम पिए, और जब तबीयत में बेहतरी आ जाए सिर्फ रात के टाइम, इंशाल्लाह ये बेहतरीन इलाज भी है और तहफ़्फ़ुज़ भी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस गुलाब को वैसे हम हाथ में पकड़ा भी होता है और किसी को थमाने की कोशिश भी करते हैं, इस गुलाब से जो बहुत कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात आपने की। लेकिन सर एक और चीज़, ड्राई कफ, आपको पता है कि रात को आप नींद में होते हैं और कुह 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 कुह, यानी ज़ाहिर बात है तकलीफ होती है, इंसान है। तो पाजी क्या किया जा सकता है इसके लिए? रात की जो ड्राई कफ है, रात की नींद भी आपकी डिस्टर्ब, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि औरों की भी डिस्टर्ब हो जाती है। जी जी, इसके लिए हमीद भाई बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि जब आपकी फेफड़ों के जो आखिर तक होती है ना, उसकी रसाई ऑक्सीजन की वो नहीं जाती, तो उसके रद्द अमल में ये होता है। इसके लिए इलायची कला, ये जो मसाले में नहीं डालते हम, बड़ी जी जी इलायची जी जी, जिसे बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल। हाँ, उसके 2-4 दाने उम्र और मिजाज के हवाले से देख के, एक छोटी इलायची, तो 2-4-5 दाने वो इलायची चला के इनका कावा बना के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के दें, ये भी मुफीद है। अच्छा। और इससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप एक जड़ी बूटी होती है कुटकी, हम्म। जिसे हम कड़ू भी कहते हैं, ठीक है जी, वो कुटकी लेके ग्राइंड कर लें। मसलन अगर 100 ग्राम कुटकी है तो वो आप एक पाव शहद में उसको मिक्स करके ना जी उसका वो माजून बना लें। वो हम्म। सुबह शाम आधी आधी चम्मच, उम्र के लिए ज्यादा उम्र है तो आधी चम्मच, अगर कम उम्र है तो चौथाई चम्मच खिलाते रहें। तो ये जो ड्राई कफ है जिसे हम खुश्क खांसी कहते हैं, इसका बेहतरीन इलाज भी है और तहफ़्फ़ुज़ भी। ज़बरदस्त नियाज़ साहब, आपने बड़ी खूबसूरत और मालूमाती नुस्खे जो हैं हमारे साथ शेयर किए। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि चूँकि वक्त मुख्तसर है और जाते जाते मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा नुस्खा आप सर्दियों के हवाले से हमारे देखने वालों को दें। सर्दियों के हवाले से देखें जी, हमारे यहाँ अलसी की पिनियाँ हैं, चावल की पिनियाँ है, पंजीरी है, भांडा है, अजी तो पिन्नियों इस की बात हवाले ना से करें मैं ना, फिर मुंह में पानी आ जाता है। आप पिन्नी बड़े मज़े की बनाते हैं तो बड़ा दिल करता है फिर खाने सरकार का। अच्छा पिनिया पर तो कंटिन्यू हम करें अभी, सर। हाँ अभी हम प्लान कर रहे हैं पिनिया की इंशाल्लाह, तो बेफिक्र हो जाए, पिनिया मिलकर खाएंगे। अच्छा, तो इसमें अलसी की थैंक यू पिनिया जो बाजी। होती हैं ये बेहतरीन होती हैं। अलसी मैंने आपको शायद पहले भी हम 1-2 प्रोग्राम में बात कर चुके हैं हम्म। कि अलसी जो है ये एंटी यूरिक एसिड भी है, एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है। अच्छा। तो अब अलसी की पिनिया जो है, अलसी को आप थोड़ा सा 2 किलो ले लें, किलो ले लें, इनको साफ करके इसको आप भून लें। उसके बाद इसको हल्का सा इसको उसके बाद ग्राइंड कर लें। तो इसमें आप चाहें तो गंदम का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर चने का आटा मिक्स करेंगे तो इसकी इफादियत और बढ़ जाती है। हम्म। और इसको घी में भून दे सारी चीज़ों को। अब आप हस्बे इस्तात जो है, पाव पाव जो है, मुख्त मगजियात हैं, जैसे चारे मगज हैं, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, और इसके साथ साथ वो कर लें आप, इसमें पिस्ता है, जितना भी आप इसमें शामिल करते जाएंगे वो पंजाबी के अंदर जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होता जाएगा। ठीक है जी। क्या बात है पाजी, स्वाद आ गया जी। तुसी बड़े मज़े मज़े की गल्ला कर रहे हो पाजी। लेकिन वक्त मुख्तसर है और चूँकि ब्रेक लेना है और आपसे इजाज़त भी लेनी है। बहुत शुक्रिया नियाज़ साहब, आपने हमें वक्त दी और बड़े मालूमाती नुस्खों के साथ साथ बड़े मज़े मज़े की पिनी और उनके टिप्स भी आपने हमारे देखने वालों को जो है वो भी बताए।